हाँ तो डियर, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल अस्मिता स्टडी पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आप लोगों को जो है एग्जाम में अच्छा नंबर जो है कैसे लाना है और अच्छा अंक जो है हम कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पे हमारा मकसद ये नहीं रहेगा जो हम टॉपर कैसे बने, हम यहाँ पे बात करेंगे जो प्रॉपरली जो है हमको किस तरह से जो है किस ढंग से जो है पढ़ाई करना है ताकि जो है बेस्ट से बेस्ट नंबर जो है ला सके। ठीक है, तो हम कुछ बात यहाँ पे लिखे हैं जिसको जो है आप लोग फॉलो करके उसको जो है वो बात को अमल करके आप जो है बढ़िया नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला जो हम लिए हैं बुआ उस पर बात करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो हम आपको ऊपर लिख दिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में टॉपर कैसे बने। यहाँ पे जो है आपको ध्यान इस बात का रखना है जो हमको टॉपर पे नहीं जाना है। ठीक है, हम हमेशा कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करें। ठीक है, तो देखते हैं इधर क्या है करा, जुलाई से पढ़कर 90% अंक प्राप्त करना है। चूंकि आपको देखिए अब जुलाई भी जो है लगभग में जो है आप ख़त्म ही होने वाला है। तो आपका बच जाता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आपका जो जनवरी महीना है बउआ, तो जनवरी महीना में हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो हमारा जो सिलेबस है बचा हुआ जो भी सिलेबस है वो हम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि 2 और 3 5 महीना में कंप्लीट करना है। कंप्लीट है तो देखते हैं जो 5 महीना में हमको कंप्लीट करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जो पहला बात जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं वो है खुद पे भरोसा रखें। यानी कि बउआ हमारे पास जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना जो है बहुत ज़रूरी है। जब हमको अपने आप पे भरोसा रहेगा कि नहीं कोई काम है ये काम जो है हम कर लेंगे, हम 450 पार कर लेंगे, हम 470 पार कर लेंगे, तब जाके जो है जब पहले हम खुद पे भरोसा करेंगे तब जाके जो हम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे पहले नहीं खोना है, एकदम मजबूती के साथ जो है अडिग रहना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला फार्मूला जो है अपना के चलना है। ठीक है, ये पहल का हो गया आपको जो एकदम खुद पे भरोसा रखिए। ठीक है, खुद पे भरोसा जब हम रखेंगे तो सब काम जो है एक ना एक दिन जरूर होगा। और आप लोग जो है 5 महीना जो है एकदम जी जान को छोड़ के एकदम जो है लग जाइए जी हाँ हमको जो है 450 लाना है तो 450 लाना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो है हम लिखे हैं अभी तक कितना पढ़े हैं वे देखें, फिर एक टाइम टेबल बना। सिंपल सा बात है यहाँ पे। अभी तो आप जहाँ भी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे या फिर ऑनलाइन जो क्लास कर रहे होंगे, ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या फिर अपना जो आसपास का जो ट्यूशन होता है, कोचिंग होता है, ठीक है, या फिर आप सेल्फ स्टडी ही अगर कर रहे होंगे तो हम पीछे जो पढ़े हैं, ठीक है, पीछे जो पढ़े हैं उसको पहले देखेंगे जो हम कहाँ तक हमारा सिलेबस जो है ख़त्म हो गया। उसके बाद एक तरह से टाइम टेबल बताएंगे जो हमको जो है बनाएंगे, जो हमारा जैसे मान लीजिए जो 5 चैप्टर कंप्लीट है तो पीछे का अगर जो है पीछे का 5 चैप्टर कंप्लीट है तो आगे का 5 को बचा हुआ है। ठीक है, तो आगे का जो 5 को बचा हुआ है तो उसी के हिसाब से जो है हम क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम अपना जो है टाइम टेबल यानी कि आप लोग जो रूटीन बोलते हैं वो रूटीन जो है हम अपना बनाएंगे और उसके बाद जो अपना पढ़ाई जारी करेंगे। ठीक है, तो ये जो है पीछे का देखना जो हम पीछे कितना पढ़े हैं और उसके बाद जो है उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाएंगे तो ये थोड़ा बेटर होगा। बेटर इसलिए होगा क्योंकि हमको पता चल जाएगा आपको जो हम कितना पढ़े हैं, आगे कितना समय हमारे पास और कितना ज़्यादा पढ़ना है, तो वो अपना स्पीड से वो अपना हिसाब से जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका जो है आप अपनाइए। ठीक है, और जो उसके बाद एक लेता है पीछे जितना पढ़े हैं उसका रिवीजन करें। ठीक है, ये तो आप पीछे वाला देख के जो है यानी कि अभी तक जो आप पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप टाइम टेबल बनाए थे और आगे जो है पीछे आप लोग जितना पढ़े हैं ना, पीछे जितना पढ़े उसका रिवाइज करें। सिंपल सा बात है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ हम लिखे नहीं यहाँ पे। जो आप लोग जो पीछे पढ़े अपने कोचिंग में पढ़े हैं या फिर अपना जो है स्कूल में पढ़े होंगे, कॉलेज में पढ़े होंगे या अपने आप से सेल्फ स्टडी करके पढ़े होंगे या फिर ऑनलाइन क्लास से पढ़े होंगे, तो उसमें देखिए होता क्या है जब हम पीछे का याद रखेंगे, पीछे वाला जो भी पढ़े हैं, जो भी पार्ट हम पीछे पढ़े हैं उसको याद करना बहुत
जरूरी रहता है। ठीक है, जब हम पीछे सप्ताह में एक दिन, अगर जैसे मान लीजिए जो सप्ताह में हम एक दिन हिंदी को जो है पीछे पूरा रिवीजन कर लिए, एक दिन पॉलिटिकल साइंस को कर लीजिए, एक दिन हिस्ट्री को कर लीजिए, तो ऐसे में क्या होता है जो पीछे वाला जो रहेगा वो हमारा रिवाइज होते रहेगा और बात जो है हमारे दिमाग में ऐड रहेगा। ठीक है, तो ये बात जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये था आपका जो है पीछे जितना पढ़े उसका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जो है जरूरी बन जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान से रखिएगा। उसके बाद देखिए, अगर आप 10th में हैं या फिर 12th में, ठीक है, NCERT बुक जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे जो है हम जो है बता रहे हैं ना, जो NCERT बुक है आपके पास, तो NCERT बुक में जितना भी क्वेश्चन है हिंदी बोल रहे हैं, जो हिस्ट्री है आपका या फिर जो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, जो भी बुक है, ठीक है, उसमें से जो है आप जो है जितना उसमें जो बुक में जो क्वेश्चन रहता है उसका आंसर जो है चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन रहता है उसका आंसर जो है आप लोग जरूर बनाइए और बना करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए जो समझे, और समझ में नहीं आता है तो याद करिए। ठीक है, और जब समझ में आ जाएगा तो याद अपने आप ही हो जाएगा। तो ये बात को गौर से रखना है, जो भी आपका जो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, ठीक है, मैथ है, जो भी बुक में जो क्वेश्चन है, ठीक है, बुक का रिवीजन हमको जो है बुक में जो क्वेश्चन है उसको बनाना अत्यंत जरूरी हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, उसको बनाना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो अभी से आप लोग के पास जो किताब है उसका जो है क्वेश्चन आंसर जो भी है उसका क्वेश्चन आंसर करना बहुत जरूरी है, तो उसको क्वेश्चन आंसर करना शुरू कीजिए और याद करना भी शुरू कीजिए। ठीक है, उसके बाद है आपका, ये तो बता दिए NCERT बुक ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो आपका जो भी अदर जो किताब है, जैसे मान लीजिए जो आप गाइड रखे हुए हैं या फिर कोई भी कंपनी का गाइड है, या सर जी जो है VVI क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन जो भी लिखवाते हैं आपकी संस्था में, ठीक है, तो उसको याद जरूर करिए। ठीक है, चलो आगे देखिए, आगे है ज़्यादा से लिख कर याद करें। यानी कि देखिए हम क्या करेंगे बउआ, हम यहाँ पे बात ध्यान रखेंगे, जो भी क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, जो भी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, उसको कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको लिखें। इससे क्या होगा, आपका हैंड राइटिंग तो सुधरेगा ही ना, आपका हैंड राइटिंग तो सुधरेगा ही, और आपका जो याद करने की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगा। क्योंकि एग्जाम में होता क्या है, जो हैंड राइटिंग में बहुत ज़्यादा नंबर जो है दिया जाता है। ठीक है, तो हैंड राइटिंग पे भी नंबर जो है ज़्यादा आपका उसको क्या करता है, ऊपर उठता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना है, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जब लिखेंगे तो उसको, जैसे मान लीजिए भर दिन में हम 30-40 पेज लिख रहे हैं, तो हमारा हैंड राइटिंग अपने आप जो है धीरे धीरे संभल जाएगा, यानी कि सुधर जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जो हमको याद करने की भी क्षमता जो है बढ़ेगा आपको अंदर। ठीक है, और ये सब था किताबी बात, जो आपको अपने किताब के साथ अपने नित्य दिन के रूटीन में जो है अपना लेना है। ठीक है, इससे ये हमारा गारंटी रहेगा, अगर इसको जो है आप अगर पूरे 5 महीना फॉलो करते हैं तो हमारे वीडियो पे आके एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, जो सर जी आप बताए थे और हम जो है 90% यानी कि 90% प्लस नंबर, 95% प्लस नंबर नहीं लाए। ठीक है, तो ऐसा कहने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा अगर इसको फॉलो कर लेते हैं तो। ठीक है, और अंतिम जो है बुआ, ये जो है हम आपको बता रहे हैं, ये जो है आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जो अपने सपनों को खुद ही पूरा करना होगा। अब देखिए सिंपल सा बात है, हम जो समाज में रहते हैं, आप जिस समाज में रह रहे हैं ना, वही समाज में हम भी रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, जो सबसे पहले जो बच्चा का रिजल्ट आता है ना, तो वहाँ देखा जाता है, जैसे मान लीजिए जो किसी के पिताजी है तो उसके कहेगा जो फलनमा के बेटा जो है ना बढ़िया नंबर ले आया। ठीक है, अगर कोई आदमी कोई स्टूडेंट कम नंबर लाता है तो कहेगा वो तो नालायक था, उसका बेटा जो है बेकार हो गया, वो पढ़ने लिखने वाला नहीं था। तो ऐसी बात आपको सुनने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा एक बात याद कीजिए, जो जब आप कोचिंग में पढ़ते हैं तो उसका जो फीस जमा होता है, आप ऑनलाइन क्लास करते हैं उसका जो फी जमा होता है, या फिर मोबाइल में जो वीडियो आप देख रहे हैं तो उसका जो मोबाइल का जो रिचार्ज का पैसा आता है वो कहाँ से आता है। जब
पिताजी जो है उधर जो है 40 डिग्री में काम करते हैं, किसी के पिताजी मजदूरी करते हैं, तो किसी के पिताजी जो है मान लीजिए फल बेचते हैं, किसी के पिताजी टेम्पो चलाते हैं, किसी के पिताजी ट्रक चलाते हैं, तब जाके जो है कहीं ना कहीं यानी कि सिंपल सा बात हम कह सकते हैं जो चूल्ही पे जो है मम्मी जलती है और बाहर में जब पापा जलते हैं तब जाके जो है कहीं ना कहीं हमारा जीवन जो है, आपका जीवन जो है चलता है, ऐसे सबका चलता है, ठीक है। तब जाके जो हमको पेट में भोजन मिलता है, कॉपी खरीदाता है या फिर किताब खरीदाता है। तो हम हमेशा उस माँ बाप की सपना को पूरा करेंगे जो कहीं ना कहीं हमसे जो है ये आशा लगा के रखे हुए हैं जो हमारा बेटा जो है एक दिन कामयाब होगा और हम भी जो है अपने घर में जो है खुशहाली मनाएंगे और समाज के सामने में गर्व से कह सकेंगे जो हाँ हमारा बेटा जो है 90% लाया है, हमारा बेटा जो है 95% लाया है, ठीक है। तो कम से कम जो है एक बार जो है पढ़ने का मन नहीं करे तो अपने मम्मी पापा से नज़र मिला के देखिए थोड़ा, जो उनके मन में उनकी भावना को समझने का प्रयास कीजिए जो क्या चल रहा है आपके प्रति, ठीक है। तो अपने आप आपको जो है पढ़ने की लालसा जो है आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो है हम आपको इतना ही कहेंगे जो आप जो है अपने सपना को पूरा करने के लिए तो पढ़िए, ठीक है। सबका सपना रहता है जो हम 12th में जो है बढ़िया नंबर लाएंगे। चूंकि एक बात और बता दे, जब आप 12th पास कर जाइएगा तो आपको जो है बहुत सारा रास्ता जो है आपको मिलेगा और गार्जियन को भी कहीं ना कहीं मन होगा जो हमारा बेटा जो है कुछ पैसा वैसा कमा के घर में लाए। तो अभी जो इधर उधर जो घूमते हैं वो सब तब काम नहीं देगा, ठीक है। ये सब एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं। तो इसलिए जो है अभी अगर आप पढ़ लेते हैं तो बाद में जो है कोचिंग भी पढ़ा लेना है या फिर जो ट्यूशन होता है वो भी पढ़ा के कहीं से पैसा ले आना है, ठीक है। तो खुद पे भरोसा रखें और हमेशा जो है ऐसा सोचिए जो हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगर कोई टॉपर कर सकता है तो हम काहे नहीं कर सकते हैं, हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है। हम तो उसके जैसा सेम बुक पढ़ते हैं, सेम टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, सेम कोचिंग भी पढ़ता है बच्चा सब, ठीक है। तो इस बात को आपको एकदम पूरा ध्यान में रखना है। और ये जो आपको हम 6 गो बात बताए ना, 1 2 3 4 5 6, ये बात को अपना दिमाग में ठोक लीजिए। अगर ये बात आप 6 बात पूरा फॉलो करते हैं हमारा, तो लिख के रख लीजिए, आपको जो है 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो है जिसके पास शेयर करिएगा वो भी 90% और 95% ला सके। याद रखिएगा ये 6 बात को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।